सो हे गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती हैं, इमेजेस वगैरह होती हैं, उनको लिंक्स में किस तरह से सर्व करवाते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना VS कोड खोल लेते हैं। सो VS कोड खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक index.js फाइल बना लेंगे। सो ये मैंने index.js फाइल अपनी बना ली। तो अब index.js फाइल बनने के बाद मुझे सबसे पहले कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होंगी Node.js की। तो उसके लिए मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ अपना और उसे इंस्टॉल कर देता हूँ। मल्टर चाहिए मुझे फाइल को अपलोड्स करने के लिए। मुझे एक्सप्रेस भी चाहिए क्योंकि APIs में एक्सप्रेस JS का यूज़ करके ही क्रिएट करने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी आगे देखेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो पैकेज इंस्टॉल करने की। यहाँ मेरे सारे के सारे पैकेज सब इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। देन उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे चाहिए वो है मल्टा इज इक्वल्स टू रिक्वायर मल्टा। सो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को हमारी APIs क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस में वर्क करे, उसके लिए मुझे कॉर्स भी इंस्टॉल करना होता है। सो मैं इसमें कॉर्स इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसे भी कॉल कर लेता हूँ। कॉन्स्ट कॉर्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर कॉर्स। तो सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद अपनी फ़ाइल के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। कॉन्स्ट ऐप एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेस को एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अब ऐप डॉट यूज़ मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए वो है एक्सप्रेस के अंदर JSON। तो ये करने के बाद ऐप डॉट यूज़ करके ये मिडल वेयर्स में सेट कर रहा हूँ। सो मिडल वेयर्स इस तरीके से ऐप डॉट यूज़ फंक्शनैलिटी को यूज़ करके सेट किए जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऐप को लिसन करवा देता हूँ एक पोर्ट के अंदर। तो पोर्ट के लिए पोर्ट क्रिएट करने के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ, 3000 ले लिया। देन इस पर्टिकुलर पोर्ट को, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर पोर्ट में लिसन करवा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवा देता हूँ कि भाई देख कनेक्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर पोर्ट से, कनेक्टेड टू पोर्ट, इस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मल्टर जो स्टोरेज वगैरह होगा वो सेट कर देता हूँ। ठीक है। तो स्टोरेज सेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्टोरेज नाम का। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मल्टर को कॉल करूँगा जिसके अंदर डिस्क स्टोरेज नाम का एक फंक्शन होगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जैसे तुम देख सकते हो, डेस्टिनेशन और फाइल नेम। मैं डेस्टिनेशन सेट कर देता हूँ। तो डेस्टिनेशन मैं चाहता हूँ कि एक अपलोड्स नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कोई भी अपलोड्स नाम का फोल्डर नहीं है। तो मैं काम करता हूँ क्रिएट ही कर देता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया अपलोड्स नाम का फोल्डर। एंड देन उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, मेरी फाइल नेम थी, फाइल नेम ही थी ना। सो फाइल नेम को सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। ये जो फंक्शन होगा इसमें तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा रिक्वेस्ट फाइल और तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा कॉल बैक फंक्शन। अभी जो कॉल बैक फंक्शन होगा मैं इसे कॉल करूँगा जो कि बेसिकली क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। ओके हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ अपलोड्स नाम से। तो इस अपलोड्स नाम के वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, मैं करूँगा मल्टा एंड देन इसमें ऑप्शंस पुट करूँगा। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं डालता हूँ स्टोरेज का। तो ये कौन सा स्टोरेज इसको दे रखा था मैंने, ये जो वेरिएबल मैंने अभी क्रिएट करा था ये ऊपर की तरफ, मैंने यही स्टोरेज इसको प्रोवाइड कर दिया है। फिर इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, दूसरी चीज़ करूँगा, जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, डेस्टिनेशन वगैरह मैंने सारी की सारी दे दी है। तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस स्टोरेज दे दिया इसको। ठीक है। फाइल नेम भी मैंने सेट कर दिया यहाँ से और बस काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपनी APIs को क्रिएट करने लगता हूँ। तो ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगी, स्लैश अपलोड्स। ठीक है। तो अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगी कि अपलोड्स वाली जैसी API को हिट करेंगे तो ये जाएगी हमारी सीधे अपलोड्स वाले वेरिएबल के पास। और इसकी की मैं किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट सिंगल ही चाहिए मुझे।
एक सिंगल फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो डॉट सिंगल करके की का नाम दे देता हूँ जो कि मैंने डॉक दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कुछ एरर को हैंडल कर लेता हूँ। जैसे रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड है, मीन्स कि कोई भी फाइल तो हमने डाली नहीं और API को हिट कर दिया है, तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। स्टेटस तो रहेगा कि 200, बट जो रिस्पॉन्स जो डेटा होगा मेरे पास वो आ जाएगा कि नो फाइल अपलोडेड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब अगर ये चीज़ नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है, यानी कि कोई फाइल डाली है यूज़र ने, तो एल्स कंडीशन में लगा देता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ कि भाई देख स्टेटस है 200 API का और डेटा है फाइल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दिस लिंक। ये मैंने लिख दिया। तो http// लोकल होस्ट है हमारे पास 3000/ एंड देन अपलोड नाम से एक इसे सर्व करने के लिए मैं करूँगा और स्लैश करके $request.file नेम से ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को स्टैटिक बना लेता हूँ ताकि ये किसी भी लिंक से ये फोल्डर को एक्सेस हम कर सकें। ठीक है, तो उसे करने के लिए app.use का मैं यूज़ करूँगा एंड देन स्लैश अपलोड करके /express.static कर दे भाई तो अपलोड्स नाम के फोल्डर को अपलोड्स। ये जैसे ही हो जाएगा हमारी API रेडी है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं कि भाई वो कर रही है नहीं कर रही है। node-index.js मैंने यूज़ करा तो यहाँ मैं आ गया। ये सबसे पहले मैं डालूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट है भाई और http/uploads नाम का हमने API बनाई थी ना, ये रही अपलोड्स नाम की। किसी भी API को अपलोड करने के लिए अपलोड्स नाम की API मैंने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गया। बॉडी में जाऊँगा, इसका फॉर्म डेटा होगा एंड देन टाइप क्या होगा इसका फाइल। अब जैसे मैंने की का नाम इधर डाला था ना, ये डॉक डाल रखा है, तो ये मैं यहाँ पे भी डॉक डाल दूँगा। ये मैंने डॉक डाल दिया। अब एक काम करता हूँ, फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये idea.js.png ले लेता हूँ एंड देन सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये API मेरी फट गई। हाँ, सो API मेरी इसलिए फटी क्योंकि यहाँ पे मैंने, जैसे तुम देख सकते हो कि फाइल नेम में मैंने नल और ये सो डाल रखा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिक्वेस्ट पैरामीटर मैं क्या यूज़ करूँगा, सिंपली फाइल पैरामीटर यूज़ करूँगा और इसका ओरिजिनल नेम डाल दूँगा। तो अब एक काम करते हैं, तो कोई भी फोल्डर में फ़ाइल हमारे पास नहीं आई है। अब एक काम करते हैं, वापस से इस पर्टिकुलर API को चलाते हैं एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे एंड देन पोस्ट रिक्वेस्ट को क्लिक करते हैं। तो ये जैसे तुम देख सकते हो हमारी जो API है वो सक्सेसफुली हिट कर चुकी है और यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर URL पे हमारी जो इमेज है वो सर्व हो गई है। तो मैं जैसे इस पर्टिकुलर लिंक को खोलूँगा तो ये देखो इस पर्टिकुलर URL में हमारी जो लिंक है, हमारी जो इमेज है वो सर्व हो चुकी है। सो इसी तरीके से हम लोग किसी भी लिंक को किसी भी इमेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को URL पे सेट करते हैं।